तो सी प्लस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में आज का जो क्वेश्चन होगा वो TCS NQT से होगा, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं TCS डिजिटल में, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या बताया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज, एक सीरीज दिया हुआ है, इसके बेस पे यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द nth टर्म। nth टर्म में क्या करना है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है टेस्ट केसेस में कि यदि n की वैल्यू 16 हो तो 2187 आपको प्रिंट करवानी है, मतलब ये 2187 प्रिंट हो जानी चाहिए। किसके बेस पे, इस सीरीज के बेस पे। और यदि n की वैल्यू 5 है तो 4 प्रिंट हो जानी चाहिए। कैसे, यदि n की वैल्यू 5 है, कहने का क्या मतलब है, स्टार्टिंग से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन में क्या है 4 है। ओके, और यहीं पे यदि आप काउंट कीजिएगा तो n की वैल्यू 16 पे आपका 2187 आएगा। तो यहाँ पे आपको n के बेस पे आउटपुट निकालनी है। तो यदि आप यहाँ पे आओगे इस सीरीज में, तो यहाँ पे यदि ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 का सीरीज बना हुआ है। 2 का सीरीज कैसे, यहाँ पे देखिए एक इवन नंबर एक ऑड नंबर। तो सबसे पहले ऑड नंबर से चलते हैं, 1, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 7। मतलब ऑड नंबर वाले पोजीशन में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे एक इवन नंबर का पावर बन रहा है। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, कि यहाँ पे जो ऑड नंबर का पोजीशन है 1 2 4, पोजीशन में क्या बोल सकते हो 1 3 5 7। तो ऑड नंबर के पोजीशन में यहाँ पे यदि आप देखोगे तो इवन नंबर का क्या हो रहा है, पावर हो रहा है। तो इवन नंबर का पावर किसका हो रहा है, 2 का पावर। यदि आप देखोगे 2 टू द पावर 0 तो क्या होता है 1, तो यहाँ पे आपको 1 मिल गया। 2 टू द पावर 1 तो क्या होता है 2, वो यहाँ पे मिल गया आपका। 2 टू द पावर 2 क्या होता है 4, तो वो यहाँ पे मिल गया। 2 टू द पावर 3 तो क्या है 8, वो यहाँ पे मिल गया वो। ऑल राइट, तो यहाँ पे ऑड नंबर वाले के केस में 2 का पावर यहाँ पे बन रहा है। उसी तरह इवन वाले के केस में इवन कौन सा है 2 4 6 8। तो इवन वाले पोजीशन में यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 3 का पावर बन रहा है 1 3 9 27 81। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो 3 टू द पावर 0 3 टू द पावर 1 2 3। तो एक 2 का पावर, एक 3 का पावर। ओके, तो सीरीज से हमें पता चल गया कि एक 2 का पावर बन रहा है और एक 3 का पावर बन रहा है। ऑल राइट, तो अभी तक जो हमने सीखा है इसी को कोड के थ्रू करते हैं। इसके बाद एक काम और करना हमें, वो अभी यहाँ पे हम लोग फिर से देखेंगे, लेकिन यहाँ तक अभी हम लोग कोड को कर लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, यहाँ पे कर सकते हो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ऑल राइट, यहाँ पे आप कर सकते हो मेन मेथड कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा था ये, सबसे पहले यहाँ पे इसने क्या बोला था कि एक n की वैल्यू यूजर से इनपुट करवानी है। तो यहाँ पे इनपुट करवाने के लिए आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं n। ऑल राइट, यूजर से इनपुट ले लेते हैं इन, यहाँ पे कर लिया n। फाइन, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा, एक यहाँ पे ऑड नंबर का सीरीज चला हुआ है, जो पावर है उसको अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन एक ऑड नंबर में है और एक इवन नंबर में है। तो ऑड नंबर और इवन नंबर का जो कंडीशन होता है वो हम लोग ले लेते हैं, पावर अभी कुछ देर में देखेंगे। तो यहाँ पे n के बेस पे यदि n को डिवाइड करते हैं 2 से और वो 1 के इक्वल हो जाता है, मतलब वो ऑड नंबर है। ओके, तो ऑड नंबर में यहाँ पे हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, देखिए पावर कैलकुलेट करना है 2 का, और जो पावर में यहाँ पे है 0 1 2 3 इसे कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पे जो पावर आ रहा है ना, ये वाला, ये जो पावर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे पावर क्या बन रहा है 0 1 2 3। मैं पावर की बात कर रहा हूँ। ओके, 2 तो यहाँ पे कॉमन है ही,
तो 0 1 2 3। ऑल राइट। और यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज n की वैल्यू हम लोग 7 लेते हैं, तो 7 के केस में यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। ऑल राइट। तो 8 यहाँ पे आ रहा है n की वैल्यू 7 में, लेकिन इस 8 को यदि यहाँ पे और नंबर के साथ चलाएं 1 2 4 8, तो 1 2 4 8 में यहाँ पे यदि आप देखोगे 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन में आपका 8 आ रहा है। तो n में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे हमें 4 मिल जाए, क्योंकि हमें पावर निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, n + 1 डिवाइड बाई 2। तो n + 1 क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, 4 मिल जाएगा हमें। ओके। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। 3 के पावर है, सपोज n की वैल्यू हम लोग लेते हैं 8, तो 8 में यहाँ पे देखिए, यहाँ से काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 27 आ रही है। ऑल राइट। लेकिन 27 का यदि यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या 1 3 9 27, मतलब फोर्थ पोजीशन में यहाँ पे भी आपका 27 आ रहा है। फोर्थ पोजीशन किसका, इवन नंबर का। तो यहाँ पे n की वैल्यू 8 में हमें 4 चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो 8 डिवाइड बाई 2, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग n डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे n + 1 डिवाइड बाई 2, nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट एक लेते हैं टर्म। ओके। टर्म में हम क्या करेंगे, ये कौन सा है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के केस में हमारा क्या आ रहा था, ऑड नंबर कौन सा है, ये वाला। तो ऑड नंबर के केस में यहाँ पे क्या बन रहा था कंडीशन, n + 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, n + 1 डिवाइड बाई 2। ऑल राइट। ओके। सेम यहाँ पे एल्स मतलब किसके लिए हो जाएगा, ये ऑड के लिए, और एल्स वाला इवन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाई 2। समझ में आई। हम लोग टर्म निकाल रहे हैं कि कितने टर्म में वो वैल्यू आ रही है। तो इवन नंबर जो आ रही है वो n/2 वाले कंडीशन में आ रही है, और जो ऑड नंबर आ रही है वो n + 1 डिवाइड बाई 2 के केस में आ रही है। ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे और क्लियर होगा। सपोज यहाँ पे हम लोग बात करते हैं n की वैल्यू 10। अभी देखिए आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू 10 में n क्या है, ऑड या इवन, इवन है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। 10 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 5, तो फिफ्थ पोजीशन में आपका वो वैल्यू होगा। तो यहाँ पे इवन नंबर का केस कहाँ से बनेगा, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, 81 आ गया आपका वो वैल्यू जो n का वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ से काउंट कीजिएगा यदि, तो हम लोग यहाँ पे देखे थे 27 जो आ रहा था वो 8th पे आ रहा था, 16 9th में, और 81 10th में। ओके। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे आसानी से वैल्यू को निकाल लेंगे। ऑल राइट। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक हेडर फैस लोगे, हैश इंक्लूड math.h, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पावर। तो इंट पावर क्या कर सकते हो, POW होता है प्री डिफाइन मेथड, आप सी लैंग्वेज में भी पढ़े होंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, जो टर्म है, ओके, ऑड नंबर में किसका चला हुआ था, 2 का। ठीक है। तो 2 कोमा क्या चला हुआ है, टर्म। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, टोटल यहाँ पे कितने टर्म थे, 4, लेकिन पावर कहाँ तक था, लास्ट 3 तक था।
जीरो से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3, तो एक कम कर दो, तो यहां पे टर्म में एक -1 कर दिया। ऑल राइट, उसी तरह यहां पे देखिए, इसी को कॉपी कर लिया, यहां पे कंट्रोल V, यहां पे क्या होगा बताइए, जब यहां पे 3 का पावर हो रहा था, तो 3 का पावर केस में यहां पे क्या हो रहा था, n डिवाइड बाई 2 4 हो रही थी। लेकिन यदि 3 की पावर 4 करोगे, 3 की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा, 81 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या था, 27, जो कि n की 8 वैल्यू पे आ रही है 27। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक -1 करना पड़ेगा, इसलिए यहां पे टर्म -1। ठीक है, तो यहां पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टर्म -1 क्यों किया और यहां पे ये टर्म कैसे निकाला। ओके, तो यहां पे दोनों के केस में आप प्रिंट करवा दीजिए, सी आउट, यहाँ पे पावर, और इसी को आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कर लीजिए कंट्रोल V। फाइन, यही आपका कोड बन गया। प्रिंट करवा के देखें, इसको बिल्ड एंड रन कर ले। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, वही कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, 7 एंटर, क्या आ गया 8। चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू पे 7 पे हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, 8 आ रही थी। ऑल राइट, सही है। फिर से यहाँ पे इसको एग्जिट कर लेते हैं, रन फिर से करवाते हैं इसको, बिल्ड एंड रन 8 करके देख लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हमारी 27 आ रही थी वैल्यू, तो देख सकते हो सही आ रही है वैल्यू। एंटर, ओके, एक बार और कर लेते हैं, बिल्ड एंड रन, n की वैल्यू देख लेते हैं 16, जो हमारा स्टार्टिंग कंडीशन था, तो 16 के केस में यहाँ पे 2187 आ गई है, सही है। ओके, तो इस तरह आप किसी का भी 2 और 3 का पावर जो दिया हुआ है सीरीज में, उसके बेस पे n की वैल्यू पे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। फाइन, तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।